सिया राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर सबही के संग मिलकर हरि कथा को आगे बढ़ाएं। अब पिछली बार हमने कथा सुनी कि कैसे नल और नील को मिले भय वरदान की वजह से वानर सेना ने शिलाओं और पत्थरों से पूरो को पूरो पुल बांध दियो समुद्र पर, और उस पुल पर चढ़कर समस्त वानर सेना लंका चली आई। अब सुनते हैं इससे आगे की कथा। अब जब सेना के समुद्र पार कर लेने की और लंका तक पहुंच जाने को समाचार लंका के दरबार और प्रजा तक पहुंचो कि सबई को बहुत आश्चर्य भयो कि जे चमत्कार कैसे हो गयो। सेतु बांधकर समुद्र पार कर लेने की तो कोई बात भी नहीं सोच सकत हथो। लंकावासी दूर से ही इस दृश्य को छुप छुप के देख रहे हथे। तुलसीदास जी ने कही है, सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपीन्ह कहूं आयसु दीन्हा, खाहू जाई फल मूल सुहाय, सुनत भालु कपि जहां तहां धाय। प्रभु श्री राम ने समुद्र के पार अपना डेरा डाला और सभी वानरों को कहा कि वे जाकर मीठे फल और मूल खाएं। ये सुनते ही सभी रीछ वानर यहां वहां दौड़ पड़े। श्री राम जी की सेवा के लिए सभी पेड़ बिना ऋतु और समय की परवाह किए चमत्कारिक रूप से फल देने लगे। वानर और भालू मीठे फल खा रहे हथे, पेड़ों को हिला रहे हथे और पहाड़ों के शिखर लंका की ओर फेंक रहे थे। घूमते घूमते जब भी उन्हें कोई राक्षस मिल जात तो वे उसे घेर कर नाचने लगते, उसके नाक कान काट लेते और प्रभु का गुणगान करके ही उसे छोड़ते। सारी वानर सेना सुबेल पर्वत पर तैयार हथी। अब युद्ध किसी भी क्षण छिड़ सकतो थो, लेकिन जैसे कि रणनीति है, श्री राम ने एक शांति दूत भेजने को निश्चय करो और इस काम के लिए उन्हें बाली पुत्र अंगद को चुनो। जब श्री राम जी ने अंगद से लंका जाने का आदेश दियो तो सभी को ये बात सही लगी। अंगद ने प्रभु की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार करो और लंका के लंका नगरी की तरफ चल पड़े। लंका में प्रवेश करते ही उनका सामना रावण के बेटे से हो गया और बातों ही बातों में दोनों के बीच झगड़ा हो गया। अंगद बड़े बलवान हथे, उन्होंने रावण के बेटे को धरती पर पटक दियो, जिससे लंका में अफरा तफरी मच गई। लोग समझने लगे कि वही वानर लौट आया है जिसने पहले लंका को जलाया था। सेना अंगद को पकड़कर रावण के दरबार में ले गई। दरबार में पहुंचते ही सभासदों ने सम्मान पूर्वक खड़े होकर उनका स्वागत किया, क्योंकि वे दूत बनकर आए थे। लेकिन रावण गुस्से में था। अंगद ने निडर होकर रावण को बताई कि वे श्री राम के दूत हैं और उसके भले के लिए आए हैं। रावण से अंगद ने कही कि अब भी समय है, सीता मैया को लौटाकर रावण अपने सभी अपराधों का प्रायश्चित कर सकता है। रावण ने गुस्से में अंगद से कही, अरे वानर के बच्चे, जरा संभल कर बोल। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं देवताओं को जीत चुका हूं और तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। पहले अपना और अपने पिता का नाम बता और किस नाते से तुम मुझे धर्म का ज्ञान दे रहे हो। अंगद ने बिना घबराए जवाब दिया, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूं। मैं जानता हूं तुम मेरे पिता से मिल चुके हो। रावण बोला, हां, वानर राज बाली मेरा मित्र था, उससे मेरी भेंट हुई थी, पर बाली का बेटा तुम जैसा है। तुम व्यर्थ ही पैदा हुए हो, जो ऐसे वीर योद्धा की संतान होने पर भी तपस्वियों का दूत बन रहा है। कहां है बाली? क्या वो ये सब नहीं देख रहा? अंगद ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे पिता बाली अब कहां है, ये जानने के लिए तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर ही तुम उनके पास पहुंचोगे और उनके गले लगकर खुद उनसे उनकी कुशल मंगल पूछ लेना। रावण को अंगद का यह जवाब चुभ गयो। उसने कही, अच्छा है कि तुम दूत बनकर आए। धर्म और नीति के कारण मैं तुम्हें मृत्यु के हवाले नहीं कर रहा। अंगद ने तुरंत उत्तर दिया, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। तुमने पराई स्त्री का अपहरण किया है। यह कैसी धर्मशीलता है? धर्म का बहाना मत बनाओ और हमारी सेना से डरो। सागर पार कर तुम्हारे तक पहुंच गए हैं। समाचार तो पहुंच ही गया होगा तुम तक। रावण ने अंगद की सेना को उपहास करते हुए कही, अच्छा, तुम्हारी वानर सेना में ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे लड़ सकेगा? तुम्हारा मालिक राम, जो स्त्री के वियोग में दुर्बल हो गया है, और उसका छोटा भाई लक्ष्मण, जो अपने भाई के दुख से दुखी है। अंगद ने रावण का मजाक उड़ाते हुए कही, क्यों? उस छोटे से वानर को भूल गए जो तुम्हारी पूरी लंका को जला गया? अब रावण को क्रोध आ गयो।
उसने कही कि इस वानर को पकड़ लो और कारावास में डाल दो। पर जैसे ही रावण की सेना उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी, अंगद ने अपना एक पैर जमीन पर रख दियो। अब रावण की सेना ने खूब जोर लगायो, पर अंगद जी को पैर हिले ही नहीं। अंगद ने कही, जो मम चरण सकसी सटटारी, फिर ही रामू सीता मैं हारी। सुनहूं सुभट सब कह दस सीसा, पद गही धरनी पछारहूं कीसा। कि यदि तू मेरा चरण हटा सके तो मैं हार मान लूंगा और चल जाऊंगा। जे सुनकर रावण ने अपने सेनापतियों से कही कि वीरों, इस वानर को उठाकर पटक दो। फिर तो इंद्रजीत और बड़े योद्धा आए, पर अंगद को कोई हटा नहीं पायो। बड़ी देर हो गई, सब थक हार कर गिरने लगे। जे देखकर सब ने रावण से कही कि ये दूत है, इसे सही सलामत वापस भेज दीजिए दशानन, इसे हानि पहुंचाना नीति के विरुद्ध है। तब रावण ने अंगद को जाने देने की अनुमति दे दी। अंगद हंसते, सबका उपहास करते वहां से वापस आ गए। अंगद का वापस जाना इस बात का प्रतीक था कि अब युद्ध नजदीक ही हथो। जब ये बात रानी मंदोदरी के कानों तक पहुंची तो वह बहुत डर गई। वे अपने पति का हाथ पकड़कर उसे महल में लाई और प्रेम से उसे समझाने लगी कि वैर उसी से करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल से हराया जा सके। श्री राम और रावण में वैसा ही अंतर था जैसे जुगनू और सूर्य में। श्री राम वही भगवान थे जिन्होंने मधु कैटभ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, बलि और सहस्त्रबाहु का संहार किया था। वे पृथ्वी का भार हरने के लिए राम रूप में अवतारित हुए थे। मंदोदरी ने रावण से आग्रह करो कि श्री राम से विरोध ना करें, क्योंकि उनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी थे। आप श्री राम के चरणों में सिर झुकाकर सीता को लौटा दें और खुद वन में जाकर भजन करें। मंदोदरी पूरी रात रावण से जे सब कहती रही, लेकिन रावण उसका उपहास करतो रहो और अंगद से हार कर उसका क्रोध और बढ़ गयो हथो। उसके अभिमान को भी ठेस पहुंची थी और अब वे समझ गयो थो कि युद्ध निश्चित है। तो जैसे ही सुबह भई, रावण ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलायो और सभा शुरू करी। तो ये हथी कथा अंगद और रावण संवाद की। अगले अंक में लंका का युद्ध शुरू होगो और देखेंगे कि कैसे श्री राम और उनकी सेना राक्षसों का संहार करती है। तो अगले अंक में आना जरूर। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। राम सिया राम।